तो अगर आपके पास 700 वाट के पैनल है तो उसमें आपको 650 वाट तो मिलेगा ही 2 पैनल से ही, तो आपका 12,000 रुपया और भी सेव हो गया जी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप भी अपने घर में पूरा सोलर सेटअप लगाने जा रहे हो, अगर आप यह पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपको इसमें जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपके बहुत ही फ़ायदे की है। 2 तरह के सोलर इन्वर्टर बताए जाते हैं, एक PWM होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी में, और दूसरा है MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। सोलर इन्वर्टर में यह 2 टेक्नोलॉजी आती है आज के ज़माने में। एक इसमें RMPPT होता है, वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि उसका काम भी यही है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि जहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बना रखी है, इसमें हम बात करेंगे एक 12 वोल्ट 1 किलोवाट के सिस्टम की, इसमें पूरे की हम बात करेंगे बगैर बैटरी के। तो अगर हम PWM के मुकाबले MPPT लेते हैं तो तकरीबन ये आपको 2500 रुपये के आसपास महंगा मिलेगा। तो जब दुकानदार आपको ये बोलता है कि ये इतना महंगा कि हमने इतने पैसे क्यों लगाने हैं, तो यही लगा लेते हैं। दोस्तों अगर हम MPPT के मुकाबले PWM की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसके मुकाबले आपको ये 30% कम परफॉर्मेंस देता है। ये पूरी वीडियो आप देखें, आपको पूरा पता चलेगा। ये PWM टेक्नोलॉजी जिसके अंदर 50 एम्पेयर का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है, और इसके ऊपर हमने लगाए हैं जी 180 वाट के 6 सोलर पैनल, तो जिसकी टोटल वाट बन गई है जी 1080 वाट। अगर हम इस साइड में आते हैं, इस साइड में दोस्तों आप देखें कि 335 वाट वाले सोलर पैनल है, और सोलर पैनल हमने लगाए हैं 3, जिसकी आउटपुट रहती है 40 से 42 वोल्ट है। इसके ऊपर हमने लगाया है MPPT इन्वर्टर। तो यह वाला जो इन्वर्टर है जिसके अंदर 50 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया है PWM वाला, इसकी अगर हम कीमत की बात करते हैं, ये दोस्तों 9700 रुपये के आसपास है, जो अमेजोन के ऊपर कीमत है ऑनलाइन। चाहे आप ऑनलाइन ख़रीदो चाहे आप ऑफलाइन ख़रीदो, आपका फ़ायदा दोनों जगह पर ही होगा। अगर हम बात करते हैं जो 30 एम्पेयर वाला है, जिसके अंदर ये 30 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है, वो तकरीबन आप 7000 रुपये का मानकर चलें, आप अमेजोन के ऊपर देख सकते हो। 30 एम्पेयर वाला 7000 रुपये का इन्वर्टर है, तो ये है जी 9700 का। अब हमने जहाँ पर यही अटैच किया है क्योंकि इसके साथ ही आपको ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि अगर हम जहाँ पर लगा देते हैं 30 एम्पेयर वाला इन्वर्टर, तो जहाँ पर जो सोलर पैनल है वो सिर्फ हम 4 ही लगा सकते थे। तो जहाँ पर 4 लगाने की वजह से जहाँ पर वाट कम होते हैं, और हमने इसको दोनों में बैलेंस बनाकर रखना है, इसलिए हम जहाँ पर 9700 रुपये वाला इन्वर्टर लगा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं MPPT की, तो MPPT आपको जो मिलेगा जी 50 एम्पेयर वाला, ठीक है जी, वो मिलेगा तकरीबन 12,000 रुपये का। तो ये देख सकते हो आपके 2300 रुपये का अंतर है दोनों में। चलो आप मानकर 2500 भी मानकर चल सकते हो कि ये वाला इन्वर्टर है वो 2500 रुपया महंगा है। आगे की बात कि अब फ़ायदा हमारा कहाँ कहाँ पर होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे छत के ऊपर लगे हुए हैं जी 1080 वाट के सोलर पैनल, जो कि 12 वोल्ट वाले हैं सिंगल बैटरी चार्ज करने के लिए। जो PWM टेक्नोलॉजी है इसमें ये कमी है कि अगर आपके छत से ये 1080 वाट आ रहे हैं, ठीक है जी, चलो हम 1000 वाट ही लिखते हैं, तो ये 30% कम कर देगा, यानी कि जो 30% आपकी एनर्जी ऊपर से आ रहे हैं वाट, वो आपको सिर्फ 700 वाट के आसपास ही मिलेगा जी। जो 300 वाट की एनर्जी है वो इसके सर्किट में ख़त्म हो जाएगी। इस साइड अगर हम बात करते हैं, हमारे छत के ऊपर लगे हैं 1000 वाट के पैनल, ये करता है 6% एनर्जी का लॉस, तो इसमें आपको मिलेंगे जी 940 वाट। ठीक है जी, ये हो गया आपका पहला फ़ायदा, जो कि MPPT और PWM में मेन अंतर है। अब बात आती है कि इन्वर्टर फिर किस तरह से फ्री होगा। अगर हम बात करते हैं 6 पैनल हैं 180 वाट वाले, अगर आप 180 वाट वाला पैनल लेने जा रहे हो तो आपको तकरीबन ये पैनल 8000 रुपये का एक मिलेगा। आपने लगाए हैं 6 पैनल, तो 8000 × 6, तो ये इसका आ गया जी
उत्तर। तो आपके पैनल की कीमत ये वाली बनेगी, ठीक है जी। अब अगर हम इस साइड में आते हैं 335 वाट, तो ये पैनल आपको एक मिलेगा 12,000 रुपये के आसपास। तो ये आपको लगाने पड़ेंगे 3। और अगर हम 180 वाट वाले पैनल में से, तो ये 3 पैनल की कीमत हो गई 36,000। तो जो आपका इन्वर्टर है जहाँ पर ही फ्री हो गया, ठीक है जी, क्योंकि आपने 12,000 रुपया MPPT या RMPPT वाले इन्वर्टर के ऊपर लगाना था, वो आपका जहाँ पर फ्री हो गया। इस तरह से आपका इन्वर्टर फ्री हो चुका है। अगर हम बात करते हैं अब जो स्टैंड है उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, वो चाहे आप 180 वाट वाला पैनल लगा लो, चाहे आप 335 वाट वाला, जो स्ट्रक्चर का साइज है वो वही रहेगा। तो स्ट्रक्चर भी आपका इससे आधा रहेगा, क्योंकि ये 6 पैनल है, ये 3 है। तो तकरीबन आप मानकर चले कि सीधा सीधा आपका जो 1500 रुपये का फ़ायदा रहेगा जी यहाँ पर स्ट्रक्चर का। सबसे पहले स्टैंड में आपकी सेविंग रहेगी। तो जो दूसरा फ़ायदा है वो आपकी छत के ऊपर जगह बचेगी। तीसरा है जी वायर लॉस, क्योंकि जितने वोल्टेज कम रहेंगे, अगर उसके ऊपर आपने 10 मीटर की DC वायर लगाई तो उसमें वोल्टेज के ड्रॉप रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वोल्टेज लॉस के चांस बहुत कम रहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो PWM वाला इन्वर्टर है, इसको आप जो VOC है, जो सोलर से वोल्टेज आते हैं, वो आप मैक्सिमम 20 से 25 ही दे सकते हैं जी, ठीक है जी, 20 वोल्ट मैक्सिमम। तो अगर हम बात करते हैं MPPT की, तो इसको आप 50 वोल्टेज के आसपास दे सकते हैं। लेकिन कुछ इन्वर्टर इस तरह के भी होते हैं जिसमें आप तकरीबन 130 वोल्ट भी दे सकते हो 12 वोल्ट वाले को। तो आपका जो वायर लॉस है इसमें बहुत कम रहने वाला है। तो जो चौथा फायदा है, ख़राब वेदर में भी MPPT की आउटपुट बढ़िया रहती है। अब दोस्तों जो पांचवा फायदा है, जैसे कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के 3 बजे से लेकर जब तक सनसेट नहीं होता तब तक आपको जो PWM है उसकी आउटपुट बढ़िया रहती है। यानी कि ये आपको दिन के समय ज़्यादा समय के लिए आपको एनर्जी देता है, लॉन्ग टाइम आपको पावर मिलती रहती है। यह तो दोस्तों मैंने सिर्फ आपको पैसा दिखाया कि इतना तो आपकी सेविंग होती है, यानी कि इन्वर्टर आपका बिल्कुल फ्री हो गया अगर आप पूरा सेटअप लगाने जा रहे हो। इसके साथ साथ आपको ये इतने फ़ायदे भी मिलते हैं MPPT इन्वर्टर लगाने से। तो आप कोशिश करें जब भी नया इन्वर्टर ख़रीदने जा रहे हो तो MPPT ही लगाएं। इसके अलावा दोस्तों जैसा अगर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट के लगाए थे 1000 वाट के पैनल, ठीक है जी, 1000 वाट के पैनल लगाए, 30% PWM खा गया, तो हमारे पास बचे हैं जी 700 वाट। ओके जी। और अगर आपका 700 वाट के हिसाब से पूरा घर का लोड चल रहा है, सही चल रहा है, तो फिर आपकी और भी बचत होगी। तो जहाँ पर आपने जो 3 पैनल है लगाए हुए, वो जैसे कि यहाँ पर लगे हैं 335 वाट के 3 पैनल, तो आप इसमें से 2 पैनल भी लगा सकते हो, क्योंकि इसने 2 पैनल की वाट आपको तकरीबन 650 वाट के आसपास मिलती रहेगी, ठीक है जी। अगर हम इसमें 6% लॉस भी कर देते हैं एनर्जी का, तो अगर आपके पास 700 वाट के पैनल है तो उसमें आपको 650 वाट तो मिलेगा ही 2 पैनल से ही। तो आपका 12,000 रुपया और भी सेव हो गया जी, क्योंकि 6 पैनल लगाने के बाद भी आपको मिली 700 वाट, तो 2 पैनल लगाने के बाद भी आपको मिली यह वाली 650 वाट, तो जहाँ पर आपकी और भी सेविंग हो सकती है। अब ये तो दोस्तों था 1 किलोवाट तक का सिस्टम। आइए हम इसके बाद देखते हैं कि अगर आपके घर में 2 किलोवाट, 3, 5, 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो फिर आपको कितनी बचत होगी पूरे सेटअप में। जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चार्ट, जिसके द्वारा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस तरह से हम ज़्यादा किलोवाट में जाएंगे उसी तरह से ही हमारा नुकसान ज़्यादा रहेगा। इसमें आपकी जो पावर है उसकी भी वेस्टेज होगी और आपके पैसे की भी वेस्टेज होगी। तो कोशिश थी मेरी आपको कुछ बताने की। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।